वाली बात कर। चलो देखो इधर, कल की क्लास में मैंने तुमको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बता दिया था, जिसमें मैंने तुमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया था। ठीक, और क्या बताया था, तो तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने का बताया था कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। आज की क्लास में तुमको क्या बताया जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ फिर एचसीएफ एलसीएम के साथ और भी कई सारे रूल्स हैं वो तुमको बताएंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके हैं। ठीक, तुम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आए होगे, बचपन से तुम लोग कितना सारा तरीका जाने होगे, लेकिन फिर भी सारा तरीका तुमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का बताया जाएगा। या क्या करूँ, ऐसा करूँ कि एक ही तरीके से करवा दूँ? खैर कोई बात नहीं, सारे तरीके बताता हूँ, तुमको जो पसंद आए उससे करना, लेकिन मेनली तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड वाले पे। ठीक, तो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का, उसमें क्या करना था, तो देखो 140 जो था क्या है, जैसे दे रखा था 3825, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना था। तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं कैसे, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से किए तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो 5 छक 30, फिर 5 25, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मैंने इसको 5 से काटा। मैंने क्या बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, तुम 5 से करो पहले या 3 से करो, लेकिन उसका जो तुमको आ रहा है, वो जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर में आएगा। ठीक, तो 5 से किए तो 5 एक 5, यहाँ से 2 बचा, 5 25 और 5 तिया 15। अब 3 से कर लो तो 3 पंचे 15, 3 एक 3, फिर 3 से करोगे तो 3 से कहाँ होगा, 17 तिया 51, हाँ 17 से हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 17 से करेंगे तो 1 आया। अब अगर यहाँ पर तुमको कहा जाए कि यही था ना 3825 को किस में बदलना है, फैक्टर तो मतलब प्राइम प्रोडक्ट में, हाँ प्राइम नंबर के या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 17, हो गया भैया, हो गया ना। तो इस तरीके से हमको करना था, तुम लोगों ने कर लिया होगा। अगर ये निकालना तुम सीख लिए, ठीक, अब मैं तुमको एचसीएफ और एलसीएम करना बताता हूँ। एचसीएफ पहले सीखोगे या एलसीएम? पहले एचसीएफ बताते हैं। क्या बताते हैं? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे तेज वाली संख्या, ज़्यादा सबसे तेज वाली संख्या, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। लेकिन तुम इसको एचसीएफ ही मान करके चलो, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी क्या होगा, एचसीएफ ही दिया गया है। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये रहा तुम्हारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके अंतर्गत तुमको जो फैक्टर है इसके बारे में पहले जानना है। फैक्टर किसको कहते हैं? कल ही बताए थे। क्या बताए थे, बताना, बताओ। फैक्टर किसको कहते हैं? गुणनखंड को, जैसे कि कोई 4 है, 4 उसको 2 दूनी 4 जो इसके कोई फैक्टर अंक जो होगा। अलग अलग गुणनखंड में टूट जाए उसे अरे पगला सब। मैं नहीं तो बता रहा भैया, हूँ। कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को अगर पूरे तरीके से काट दे तो उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे फैक्टर चार कहते हैं। नहीं हो दो है। सकता, भैया इसको दो क्या? लाख है, टूटना नहीं हो सकता ना। पूरी तरीके से। पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। इतने अच्छे से बताए थे, फिर भी तुम लोगों को काटना नहीं पता है, हैं? फैक्टर मतलब क्या होता था कि जो अच्छे तरीके से, मतलब जीरो रिमाइंडर के साथ उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, इसी को हम फैक्टर कहते थे। तो अगर मान लो 2 नंबर है, जैसे 12 है और 16 है, और इस दोनों का तुमसे पूछेगा कि एचसीएफ निकालो, तो इसका कॉमन फैक्टर पहले ढूंढना पड़ेगा। पहले देखते हैं इसके फैक्टर क्या हैं। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होगा और 16 होगा। ये सब इसके फैक्टर हैं। ठीक, और इसमें तुमको क्या ढूंढना है? कॉमन। तो इसमें कौन कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कुछ कॉमन है? नहीं है 6। ठीक, ये सब इसके क्या है? कॉमन है।
लेकिन तुमसे कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो इसमें हाईएस्ट कौन है? 4। तो HCF इसका क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई नहीं सकते। ठीक, ये क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आया? मतलब दोनों में कॉमन जो आएगा और उस कॉमन में जो कॉमन तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो उस कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन है? तो जो सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। एक तरीका तो ये था, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो होता है यानी कि विभाजन तरीके से जो करते हैं, तो जैसे 12 को 16 से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। कैसे करेंगे? तो एक बार में जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 बचेगा। अब ये पूरा पूरा नहीं कटा, लेकिन HCF का मतलब होता है जो पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा। अब 12 से काट दिए, ठीक, तो यहाँ से क्या होगा? 4 तिया 12, ये कट गया। और HCF क्या हो जाएगा? 4। कोई करेगा इस HCF मेथड से? 4 हो ये जाएगा। समझ में नहीं है तू क्या करेगा? आपने। अबे देख, मेरे को एक और तभी सवाल सीख यार, है। वरना फिर जैसे वो मान सही तो है। सुनो इधर, अब जैसे मान लो कि ये डिवीजन मेथड जो है ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब तुमको एक तरीका और बताएंगे। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? आंखों से देख करके भी HCF निकाल सकते हैं। 12 और 16 का जो HCF है यही है ना, 12 और 16, इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। 4 ही इसका HCF है। अगर ऐसे होगा 25 और 30 का। लेकिन हर नंबर में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा? तो इसके मल्टीपल्स वगैरह भी चेक करने होते हैं कि अगर 4 नहीं है, अगर 4 से ये नहीं कट रहा है दोनों नंबर, तो फिर दूसरा देखेंगे, उसके मल्टीपल्स देख लेंगे, यानी 4 को मल्टीप्लाई करके 8 देख लेंगे, 12 देख लेंगे कि दोनों को काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है, ठीक। तब जा करके वो, ये सब है आँखियों से बनाने वाले क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके से आँखों से देख करके हम क्या कर सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद और क्या है? अगर तुमको ये वाला नहीं समझ में आया तो 20 और 25 का करके दिखाते हैं। 20 और 25 का LCM कैसे निकालोगे? किसी और को दो ना करने के लिए। छोड़ो ना, देखो तुम 20 और 25 का कैसे करेंगे? ऐसे जैसे मत एक बार करो, में कोई किए, नहीं करेगा भैया। सुना है? समझने में क्या जा रहा है दादा? तो यहाँ से घट करके कितना आएगा? 5 आएगा। अब इस 5 से ये जो 20 है ना, इस 20 को इस बीच में डाल दो, तो 5 चौके 20 आएगा इसका भैया। कट गया। अब तो समझ तो आ इसका गया। HCF क्या हो जाएगा? समझ आ गया भैया। 5 आ गया। एक क्यों बोल रहा है? तो ये वो क्या? एक 20 पे एक बारी में आया ना, ये 20। एक बार में आया ना, 20 सेकंड 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। समझ में आया? ये सब तरीके जो है ना वो सारे तुमको पता होना चाहिए, तब तो बोलोगे कि HCF जो है थोड़ा सा भौकाल बनाने के डिवाइड लिए। नहीं समझ आ करा गया भैया, मुझे तो। डिवाइड जैसे भैया करते मैं हाँ, तो कर ये दूंगा, डिवाइड मेरे ही को तो कर रहे हैं। क्वेश्चन लेकिन आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो वो है। दे दो। भैया मुझे तो एकदम आसानी से समझ आ गया ये। आ गया ना? हाँ। आ जाएगा, कोई भारी काम नहीं है। जैसे 16 और 18 और क्या भाई है? पल्ले पड़े हैं अच्छे से आज। देखो इधर 16 और 18 है, तो इसका कैसे करेंगे? तो इसका 2 आना चाहिए। 4 क्या होना चाहिए? दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। चेक करो, देखो 16 को हम 18 से डिवाइड किए, कितना आया? 16 का 16, तो यहाँ से क्या बचा? 2, और ये 18 16, 2 ले 8 लेंगे। 16 16 काट दिया पूरा। किसने काटा? 2 ने काटा। 2 ही HCF हो गया। तो भैया ये सारे नंबर में थोड़ी कहने का मतलब है, अच्छा एक इसमें से देखो 10 तक। इसमें नहीं 20 और होगा। 25 वाले में देखो कितना आया था? 5 आया था ना, घटाए और डायरेक्ट 5 आ गया। तो वो आँखियों से जब बनाना होगा, जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे देते हैं ना, तो उस टाइम पर डायरेक्ट घटा करके भी चेक कर अगर सकते लंबे हैं। नंबर दे गए तो लंबे नंबर दे रखे हैं तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों नंबर को उसका जो डिफरेंस आया है वो काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है। डिवाइड हाँ, डिवाइड कर दोनों दे। नंबर उसने तेरा दोनों नंबर हो रहा है, उसके उसमें टेबल नहीं में आते हैं कि किसमें नहीं होगा? तुम ऐसे नंबर जैसे मान लो कि 20 है और 24 है, दोनों का अंतर कितना है? 4 है। 4। अगर ये 4 इसको भी काट दे रहा है और इसको भी काट दे रहा है, तो समझो कि इसका HCF हो भैया जाएगा। काट देगा, समझे? और अगर नहीं काट पाएगा तो फिर ये नहीं होगा। काट देगा भैया। समझ में आया? तो बस हम चेक करके मैं ऐसे 5 कर सकते हैं। तो ये आंखों से बनाने वाला भी तरीका एक और आना में चाहिए। नीचे भैया करना आपको ऊपर। समझ आ गया मुझे पूरा। हाँ, चलो। कल वाला Rapid PDF revision कर भेजे रहा थे तुम लोगों को? नहीं भैया नहीं नहीं भेजा। भेज नहीं भेजा। कल वाला PDF नहीं भेजे नहीं थे? अच्छा, व्हाट्सएप चैनल सब ज्वाइन कर लिए हो? नहीं भैया। हाँ मैंने किया था। भैया मैंने सब किया। 30 वाला ना। हाँ, मैंने कर लिया। अच्छा इसने नहीं किया। अगर मैं मैंने चार कर को लिया मैंने भैया। चारों से कर दिया। दिखा इसके फोन से कर, और इसके फोन से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दे। भैया मैंने उसमें ज्वाइन कर दिया था इसके फोन से। अरे इसका- व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर 2 तुमको फोन ये है इसका, PDF इसमें भी कर दो। भैया हमारे ठीक। भेज दो। कर देंगे, अरे चैनल का नाम लिखो ना, आ जाएगा। नहीं आता है बाद में कर दूंगा। अभी देखो इधर, चैनल। समझे? अब इसके ऐसे भी पूरे YouTube पर ना तुम सब ऋषि कोचिंग सेंटर नाम दोगे ना तो सिर्फ मेरा ही आएगा।
वो तो पता है भैया, बट व्हाट्सएप चैनल पे ज्यादातर हाई रिकमेंडेड करता है सब, मतलब मैक्सिमम 100 के प्लस होनी चाहिए तब आपका आएगा। व्हाट्सएप चैनल पर ना, मैंने व्हाट्सएप हम चैनल YouTube यूट्यूब पे की तो बात आ ही जाएगा, मैंने यूट्यूब YouTube पे पे मना देखो, किया ना। यूट्यूब पे सर्च मारो, यूट्यूब पे से चले जाओ। सारा चीज यूनिक होना चाहिए। आगे देखो इधर अब HCF और LCM निकालना तुमको बताए तीन LCM का मेथड, होता है। मतलब HCF निकालना बताए 2 मेथड से। कितने मेथड से? 2 मेथड से। एक तो डिवीजन मेथड बताया और एक कौन सा बताया? नहीं, एक डायरेक्ट फैक्टर निकाल करके कॉमन फैक्टर डायरेक्ट निकाल लिए थे, और एक और डिफरेंस निकाल करके बताया था। चौथा तरीका सीखो। अब प्राइम फैक्टर के हिसाब से देखते हैं। तो देखो 16 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना होगा? 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकान 2। अरे फरहान तुमको समझ में है? ऐसे ही 18 का करेंगे तो क्या होगा? 2 9 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकान 3 आ गया। 16 का क्या हुआ? तो 2 का पावर 4। 18 का क्या होगा? 2 का पावर 1 इंटू में 3 का पावर 2। अब इसमें HCF अगर निकालना होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन है? 2 कॉमन है, तो 2 को लिखेंगे, और 2 का सबसे कम पावर लेते हैं। तो 2 का सबसे कम पावर 1, तो ये हो गया 2। तो क्या इस दोनों का HCF 2 आया था? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जब निकालना होगा तो सबसे कम पावर देखेंगे, कॉमन लेकर के, और क्या देखेंगे? सबसे कम पावर देखेंगे। ऐसे ही तुम लोग एक एक क्वेश्चन करो। जितना पावर होगा हाँ, कॉमन लेने पे जो आएगा उसमें जैसे पावर एक की नीचे वाले की कम होगी, ऊपर वाले की ज्यादा, तो नीचे वाले लेंगे। जो कम होगा, जो जिसका सबसे कम पावर होगा, इसके पावर थे 4 और इसके पावर थे 1, देख रहे हो? इसका पावर कितना है? 4, और इसका पावर कितना है? 1। 1 से मल्टीप्लाई भी होगा। देखो एक से multiply इसका पावर करने पे देखो, 2 ही आएगा ना। इसका पावर कितना है? जैसे कि 2 4 और इसका पावर कितना है? 1 तो इस दोनों में कम पावर किसका है? एक का। तो कम पावर हम यहाँ पर ले लिए, तो 2 का पावर 1 लिए तो कितना आया? भैया कोई दिक्कत? भैया हाँ, जो क्वेश्चन करने के लिए पेन खुद ये ना मुझे घर पे बोल रहा था कि ना मेरे को ना ये समझ नहीं आता कि इसको काटूं कौन से पहाड़े से, कैसे काटूं। अभी ये भी सीखना है? यही पूछ रहा था। अभी बताता है। देखो इससे हो नहीं रहा था घर पे, वो समझ नहीं आता देखो, ऐसे। काटने के लिए एक बार कटा, उसके बाद हम एक्सपर्ट हो गए। ठीक, क्या हुआ? एक बार जैसे ही मेरा कटा ना, उसके बाद हम एक्सपर्ट हो गए। अब सारे नंबर का हम पता कर लेते हैं कि कौन किसका कैसे काट सकता है। जैसे 2 का काटना हो तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ये सब अगर किसी नंबर के लास्ट में तुमको दिख रहा है तो वो 2 से कट जाएगा। जैसे 4, 8, 4 है तो लास्ट में क्या है? 4 है, यानी कि 4 लास्ट में आया तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। जैसे मान लो कि 6, 0, 0 है तो लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 से कट जाएगा। मतलब कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर अगर कुछ भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। भाई ये रूल मतलब जो 1 से लेके 10। हाँ, सारे बता रहा हूँ, अभी देखो तो ध्यान से। बता रही 1 से लेकर के पूरा 10 तक बता रहा हूँ। 4, 2, 6 और 6। 3 वाले में क्या होता है? 3 वाले में क्या होता है? तो सारे नंबर को जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि 629 है, अब इसको क्या करना है? या मान लो 639 है, चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करना है? चेक 639 है और इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? इस तीनों नंबर को ऐड करते हैं, मतलब देखते हैं 3 से कौन कौन कटेगा। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 3 से कट कल तो हमने जाएगा। ऐड करने वाला बताया। ऐड करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, और 9, 9, 18। तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। 8 और 1 तो 9 इस वाले मेथड से ज़्यादा बढ़िया होता है कि देख लो कि कौन कौन जो है वो 3 के पहाड़े से कट रहा है। सेम इसी प्रकार का 9 का भी होता है। 9 वाले में बस 9 का पहाड़ा चेक करते हैं। जैसे मान लो कि ये 6, 3, 9 है, तो चेक करेंगे कि ये 9 के पहाड़े से जाएगा, तो 9 तो चला जाएगा। उसके बाद इस दोनों को ऐड करो तो 6 और 3 9, तो ये भी क्या हो गया? कट गया, यानी कि ये 9 से भी कट जाएगा। बस 63 नहीं कट अब जाता। समझ आ गया कैसे कटना है? आया? तो ऐसे कटता है। ऐसे ही किसका देखना है? 2 का बता दिए, 3 का बता दिए, 9 का 4 का बता भी दिए, होगा। अब 4 का बताते हो गया हैं। भैया। 4 का क्या होता है? तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएगा? लास्ट का 2 डिजिट जो होगा, ठीक, वो 4 के टेबल में आना चाहिए। इन द टेबल
इन द टेबल ऑफ 4। तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो कहाँ पर आना चाहिए? तो 4 के टेबल में आना चाहिए। जैसे मान लो कि 600 है तो ये 2 जीरो 4 के टेबल में आएगा, आएगा। ये जीरो तो सबके टेबल में आता है, तुम उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जा रहा है? 4 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 4 से कट जाएगा। नहीं भरोसा हो रहा है? काट के देखो। 600 को 4 से डिवाइड दो, 4 एकान 4, यहाँ से 2 बचा, ये जीरो बने, 4 पंचे 20 कट गया, फिर जीरो आया, 4 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आ जाए, खत्म। 150 आंसर है। समझ में? समझ आ रहा है? मैं भी भैया ऐसे घर पे यही समझा रहा था, लेकिन ये समझ आ रहा है समझ नहीं में? हाँ। कहने का मतलब लास्ट में अगर 2 डिजिट जो है वो क्या हो, 4 से अगर 4 के टेबल में है तो वो 4 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? अगर 8 से काटने का रूल चाहिए तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना। क्या चेक करोगे? लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट किस में आने चाहिए? हाँ, 8 के टेबल में आने चाहिए। किसके टेबल में? टेबल ऑफ 8, इन टेबल ऑफ 8, इन द टेबल। ठीक। टेबल किसके टेबल में आना चाहिए? जैसे मान लो कि 6512 है, चेक करेंगे कि 512 जो है वो लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 512 चेक करेंगे 8 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 512 को 8 से डिवाइड करो। ठीक। तो कितने बार में जाएगा? भैया इससे बड़े 8 से ले जाने से बढ़िया इसको 6 बार में 48। अरे अरे भैया गधा, 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है ना, 6 बार में 48 है। इसलिए कहते हैं इधर ध्यान दिया करो। 6 बारी में 48, 6 बार में 48। 48, तो 3 बचेगा और ये 2 हुआ तो 8 चौक 32, 64 बार में कटेगा। यानी 512 कटा। अब तुम 6 5 1 2 को 8 से भाग दे करके ये देखो, तो स्टोरेज ये के भी हिसाब से कट हो गया जाएगा ना। 8 से। देखो 8 कितना होता है? 64। तो यहाँ से 1 बचा, फिर 1 8 एकान 8, तो 3 बचा, फिर 8 चौक 32। तो ये भी कट पूरा पूरा गया। कटने का मतलब रिमाइंडर भैया जीरो। जैसे हमारे फोन में स्टोरेज देता है 64, पहले 32 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? 8 से कट रहा है। 8 से कट रहा है। क्या हो रहा है? सारे के सारे 8 से कट रहे हैं। अच्छा बात तुम बताए। भैया एक बात बताओ, हाँ। हम तो लास्ट 3 डिजिट को प्लस करके भी चेक कर सकते हैं। करना तुम। भैया लास्ट के 3 पाँच- डिजिट 512 है। लास्ट के 3 डिजिट। 5 और 1 6 और 6 और 2 8। हाँ तो 8 हो तो इसमें देखना अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट है, देख इसमें भी 8 आ गया। क्या 8 तो इसमें भी बन रहा है। इसमें भी बन रहा है। भैया आपको टफ दे दो। मतलब अगर नहीं बन रहा तो बता दो, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा ये भी ये नहीं कटेगा बनेगा। 8 से। नहीं, ये रुक जाओ 16। अच्छा चलो इतना क्यों, थोड़ा सा छोटा करते हैं। भैया 2 0 हाँ 0 1 6। 0 ये 0 छोटा है 1 ये 8 से कटेगा, हाँ भैया कटेगा। लेकिन 3 डिजिट को जोड़ने के बाद 8 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा अरे भैया मेरा क्वेश्चन था। तो इसलिए तो मैंने आंसर दिया है। ठीक। भैया ने तो इसलिए तो तुमको अलग 8 से कटने के नियम भी पता चल गए। उसके बाद फिर 4 से भी कटने के नियम पता चल गए, 2 से 3 से 9 से सबका चल गया। भैया अब सब तो तुमको हमारा बताते काट ही हैं। हाँ अब 5 का बताते हैं। किसका? 5 का। 5 वाले में लास्ट का पाँच और डिजिट पाँच। देखेंगे, या तो 0 होगा या 5 होगा। होगा। लास्ट में अगर 0 या 5 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? 5 से कट जाएगा। मैं भी तेरे को यही बोल रहा था। कोई दिक्कत? लास्ट का क्या होना चाहिए? 0 या 5। मैं यही बोल रहा था। ए, शांत। अब ऐसे ही 7 से भी करने के नियम मैं तुमको बताऊंगा। 7 वाले में क्या करते हैं? जैसे मान लो कि 735 है, इस नंबर को काटना है 7 से, तो क्या करो? ये अलग ही दुनिया में है। भैया वो सोच रहा है कि मेरा और कितनी बार कटेगा। ये इस नंबर को क्या करो? डबल करो। इस नंबर को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 को इसमें से माइनस कर लो तो 3 बचा और ये 6। 63 7 के टेबल में आता है, हाँ भैया तो इसका मतलब ये 7 से कट जाएगा। भैया इतना अब जैसे मान लो कोई और नंबर है 621 है, ये 7 से कट रहा है, तो पहले वाले को डबल करो। डबल करने के बाद कितना आएगा? 2। अब 2 को इसमें से माइनस करो तो कितना बचा? 60। तो ये नहीं 60 आता। जो है वो 7 के नहीं टेबल में आता। आता है, नहीं आता है तो नहीं आएगा। तो चाहिए यानी कि ये भैया। वाला नंबर नहीं आएगा। 3 से तो कटेगा। वो 3 से कट जाएगा। हाँ क्योंकि 3 से क्या है? जोड़ने पर हाँ, देख रहे हो 21 6 तो कट ही जाएगा, 2 और 1 3 भी कट जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब समझ गया ना 6 भाई? और 2 8 और 8 और 1 9, तो ये 9 से भी कट जाएगा। आज आप सबको समझ हमें क्वेश्चन दे रहे भैया थे। इसके अब लिए एक सुन लो, पल्ले अब एक 11 से कटने के भी नियम सुन लो। किसके? 11 से। जैसे मान लो कि बस कोई कट ही नंबर रहा है, है जैसे कोई नंबर है तो क्या करो?
कोई सा भी मतलब एक पैटर्न में देखो कि ये दोनों नंबर है, इस दोनों को आपस में घटाओ, फिर इस दोनों को घटाओ, फिर आगे नहीं कुछ है तो जीरो डाल दो, फिर इस दोनों को घटाओ। जैसे जा रहे हो, अगर इधर से इधर के तरफ जा रहे हो तो इधर ही जाना है और सबको घटाते चले जाओ और फिर लास्ट में जो आएगा उसको ऐड कर देना। अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 के टेबल का आ जाए तो समझो वो क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। जैसे 6 में से 2 गया तो कितना होगा, 4। 1 में से 0 गया तो कितना आएगा, 1। 7 में से 0 गया कितना आएगा, 7। सबको ऐड किए तो कितना हो गया, 7 4 11 है ना, और 11 और 1 12। तो क्या 12 जो है 11 के टेबल में आता है, ये 11 से नहीं। 143 का करना, चलो 143 का करते हैं। 3 ये कट जाएगा है भैया। तो यहाँ पर एक 0 डाल, सुनो 0 हम आगे भी डाल सकते हैं पीछे भी डाल सकते हैं, कहीं से भी, बस पेयर बनाना है। तो अब देखो इसको इसमें से घटाओ और इसको इसमें से घटाओ, तो 1 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 3 माइनस का 3। 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 और 3 में से 0 गया तो 3। तो ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। और बताओ, और कोई सा भी नंबर बताओ। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। गधा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। यानी वो 11 से तो कटेगा, तो 121 जो है ये 11 से कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा ये मैं बताता हूँ। देखो इसमें 0 लगा तो यहाँ लगाओ या पीछे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आशुतोष भैया लंगड़े होने की एक्टिंग कर रहे हैं। है ना। यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों में इसको यहाँ से घटाओ और इसको यहाँ से घटाओ, तो 1 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और 1 में से 0 गया तो प्लस का 1। ठीक, दोनों को ऐड करोगे तो 0, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। साफ सीधे दोनों कट इसका जाएगा। एक डाउट और आया है, समझ में, इसका एक डाउट और है। क्या, ये मुझे बोल रहा था कि अगर अरे जल्दी बोलो क्लास चल ये रही मुझे है। बोल रहा था कि अगर जैसे कोई फॉर्मूला मैं याद करता हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। ये बहुतों का दिक्कत है, प्रैक्टिस से पता चलता है, समझे। जब तुम प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो तुमको मैथ्स में 2 ही चीज़ जानना होता है कि तुमको दिया क्या गया है और निकालना क्या है, और जो निकालना रहता है ना तो फिर उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमको ये चाहिए। जैसे मान लो कि तुमको कैसे पता चला, कैसे पता चला तुमको कि हमको इसको 11 से काटना है कि नहीं काटना है, तो हमको ज़रूरत होगा सवाल में कि ये 11 से अगर कट जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, समझ में आया। या फिर ये किस नंबर से कट रहा है तो हमको ढूंढना पड़ गया कि अच्छा हमारे पास 10 रूल थे, 10 फार्मूले थे कि 2 से कटने के नियम, 3 से कटने के नियम, 4 से कटने के नियम, 5 से कटने के नियम। इन ये जो नंबर है इसको काटना है, किसी ना किसी से तो काटना है। तो हमारे पास 10 रूल थे, सबको एक ही बार में हम दिमाग में लगा करके देखे कि इससे नहीं कटा, इससे नहीं कटा, इससे नहीं कटा, तो जिससे कटा वो आंसर हो गया। तो हमें ज़रूरत महसूस होती है। मैथ्स बनाने में 2 ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, एक चीज़ कि हमें दिया क्या गया है और दूसरा हमें निकालना क्या है। तो जो भी तुमको निकालना है ना तो उसके हिसाब से ढूंढो कि इसका कोई फार्मूला तुम पढ़े हो क्या। जब फार्मूला पढ़े हो तो फिर तुम उसके तरफ जाओगे, तुमको पता चलेगा कि ये फार्मूला पढ़े तो है लेकिन उसमें कोई चीज़ मिसिंग है। जब वो चीज़ मिसिंग रहेगा तो फिर तुम सवाल पढ़ना, देखना कि उस मिसिंग चीज़ को ढूंढने के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें दिया जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैथ्स के सवाल बनाते हैं। बस भैया फॉर्मूले बताइए, बस पुट करना है। हाँ, अब समझ जाइए, समझ गया ना पूछ अब तू गलत बंदे से। शांत रहो। अब अगला बात भाई, मुझे नहीं सुनो। अब इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए मैंने तुम लोग सब अपने अपने कॉपी किताब निकालो और फटाक से करके दिखाओ, है ना। 20 और 36 का एचसीएफ निकाल के दिखाओ। हाँ, 20 और 36 का एचसीएफ निकाल करके दिखाओ। सबसे पहले 20 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइज। 2 और तुम लोग करो अपना अपना। 20 और 20 और 30 का ना। 36 है, 2 आएगा। 2 आएगा। इस दोनों का अंतर कितना है, 16। ठीक, तो 16 से नहीं ये कटेगा नहीं ये कटेगा, तो यहाँ पर वो फार्मूला डिफरेंस वाला फ्लॉप कर जाएगा। समझ में आया। कभी कभी काम करता है। सुनो तो 16 के फैक्टर क्या क्या है, 16 के 2 1 2 4 तो 4 से देखो तो कट रहा है, हाँ भैया। 4 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 4 इसका फैक्टर हो सकता है, मतलब कि एचसीएफ हो सकता है, समझे। हाँ भैया, 8 4 ही भी- होगा इसका। हाँ, देखा, तो यही है हमारा फार्मूला दो कहाँ से फ्लॉप आएगा? नहीं हुआ। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो स्क्वायर वाला तो। तुम बोलोगे 2 भी तो भैया काट सकता था, 2 क्यों नहीं लिए, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इसलिए हम नहीं लिए। समझ में आया। अब देखो इसका लिए लिखे
प्राइम फैक्टराइजेशन आगे आंसर 20 का क्या हुआ 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का पावर 1 फिर 36 का करोगे 2 का 2 का स्क्वायर 3 इंटू का में 3 का ये स्क्वायर तो कर दो और पूरा। HCF जब निकालना होता 4 आ है गया। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 ये था जो कॉमन था उसको लिख दिए 2 दो का की दो। स्क्वायर ठीक है और 2 का स्क्वायर ही क्यों लिखे क्योंकि दोनों का सबसे अगर कम पावर की बात करें क्या करें अगर इसका कम पावर की बात करें तो इसमें कम पावर कितना है 2 ही है तो जिस वजह से हम क्या करेंगे बस 2 लेंगे समझ में आया ज़्यादा तो लिख कोई दिया। दिक्कत हो गया भैया हो गया मेरा थोड़ी ज्यादा पावर लेंगे भैया 2 की पावर 2 आ गई नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले में कम पावर लेते हैं एलसीएम वाले में ज़्यादा पावर लेते हैं समझ में आया जब हम फैक्टर देखते हैं तो उस टाइम पर हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस टाइम पर जो सबसे कम पावर होता है वो हम लेते हैं भैया लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना वो नहीं वो तो अलग चीज़ होता है वो अभी बताएंगे LCM। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई पागल क्या हुआ गलत हो गई क्यों गलत हो एक गया मिनट एक मिनट सही करो उसको अबे ये 3 से कटेगा ये नो नो वही लगाना भैया। वहाँ पे नो की नो 3 सेकंड कोई बात नहीं क्या है इतना ही उसको बेचन कर रहा है वो ठीक है समझ गया अबे वो 10th में आ गया तू तो 9th में 8 का हुआ है भैया ये इन दोनों की आवाजें बहुत निकलती है आजकल 10th शांत 9th रहो 9th आगे देखो इधर अब एलसीएम बताना है क्या बताना है LCM सीख लिया एचसीएफ निकालना अभी भी भैया गलत ही है एचसीएफ निकालना सीखे हाँ सीखो जल्दी बनाओ जल्दी करो तब तक तुम लोग ये क्वेश्चन करो 42 और क्या है 36 36 का तो यही हो जाएगा 42 को 2 से काट दे रहे ना भैया जल्दी करो आज भी 1.1 खत्म नहीं हुआ 2 4 इतने बेसिक से पढ़ाते हैं ना तो 6 भैया 6 है 8 8 3 3 है भैया 3 है 8 है 42 और 36 को घटाएंगे कितना आंसर आएगा 2 आएगा भैया 12 तो 6 आया कितना आया 6 और 6 से ये भी जा रहा है और 6 से ये भी जा रहा है तो 6 ही आंसर होगा सबका गलत भैया है उनका 3 3 आ रहा है सबका अच्छा, गलत वो- मेरा गलत गया ओ मैंने ऐसे नहीं बना के देखो जो ट्रिक बताए हैं उस पर मैं उसको सीखने में अच्छी बात है हाँ एग्जाम हॉल में क्या होगा ना तो ये सब करके तुम ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है जब मैं ऑप्शन वाले सीरीज करवाऊंगा कि कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पर तुमको बताऊंगा कि कैसे ये सब ट्रिक काम आएगा इसलिए भैया, अभी 6 के सारे 22 दोनों कट जाएंगे हथियार ना। वगैरह सब दे देता हूँ भैया, जहाँ पर अच्छा। जिसकी जरूरत होगी उसको अपना अरे अप्लाई हाँ करो 9 के पार्ट में आता था ना 36 मैंने ऐसे 8 के पार्ट में मतलब आता नहीं है मैं आगे दो आगे आगे एक मिनट 6 के 12 कैसे होगा अरे 3 के पार्ट में 3 से जाएगा ना 3 के 3 पे आता ये है 3 ये किसमें जाएगा वो ये HCF है हाँ, 6 कहाँ से जाएगा करना है अबे हाँ भैया 2 का 42 का करते हैं पहले ठीक 22 6 से 2 से करेंगे कितने बार में जाएगा 21 21 बार फिर 3 से करेंगे तो 3 सात। सत्ते 21 फिर ये 7 से करेंगे तो 1 36 का करेंगे 2 से करेंगे तो 18 बार में फिर से 2 फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में 3 फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में ठीक अगर 42 को लिखना होगा तो 2 का पावर 1 3 का पावर 1 एक, 7 का पावर 1 36 को लिखेंगे तो 2 का पावर 2 3 का पावर 2 कॉमन क्या है इसमें 2 और 3 क्या है दो। 2 भी है और 3 भी है सबसे लोएस्ट पावर क्या है 2 का तो 1 है और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 1 ही लेंगे तो आंसर 6 अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई है तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपने तो बताया नहीं कि वही 2 तो कॉमन भैया, भी ये एक नहीं साथ बोला ले था। सकते हैं अरे, आपने बोला क्या ये नहीं 2 बताया। कॉमन जो कॉमन आ रहा है वो सारे लिखेंगे ओ समझ में आया तभी 3 मैंने भी जो कॉमन आएगा आया समझ में हाँ। नहीं आया तो पूछना है घबराना बता नहीं दो है कॉपी पे उसको क्या हो गया हो गया ना अभी दिखा एलसीएम LCM दिक्कत आ रही है HCF तो क्या? निकाल HCF नहीं है एलसीएम में HCF नहीं आ रहा है? एलसीएम में दिक्कत हो रही है उससे भैया किस में इसमें दिक्कत हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से लगाए तो 18 हो गया फिर 2 से किए तो 9 हो गया फिर 3 से किए तो 3 फिर सही ये तो है। ठीक तो है ऐसे ही 42 का सही मैं तो बट है एक बार पीछे तो घूमो यहाँ पे उसको उसकी मिस्टेक हो रही है बहुत कहाँ पे कहाँ कुछ ये देखो ये 2 डाला था यहाँ पे 8 इसलिए। पहाड़े याद रखने हैं उसके लिए बस और कुछ नहीं करना है सही तो करे हो 42 15 का तक तो करो तू बोल रहा हाथ फाड़े यार घबराना नहीं है 42 का कर। समझे 42 का करो निकालो एचसीएफ निकाल क्योंकि एचसीएफ जब तक नहीं आएगा तब तक एलसीएम नहीं आएगा
और जब तक इंसान सोएगा नहीं तब तक नींद पूरी नहीं होगी। अबे तू ये आया 42 का किए कर रहे हो, बैठ कर जा। ऐसे ही बैठूंगा मैं, कोई दिक्कत है तुमको? भाग दो 2 से दोगे तो कितने बार में जाएगा 42? ये कॉपी किसकी है? ये मेरी है। सेकंड इसकी क्वेश्चन है में ये नाम तो लिखा होगा पहले पेज में, वह मेरी कॉपी है। कंपोजिट नाम तो लिख लिया अपना। क्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, जो एक और अपने आप से कटने के अलावा और भी कई सारे नंबरों से कटे, उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो छठे काम से क्या होगा? किसका? छठे का छठे का बताएंगे तुमको, पेशेंस रखो बस। पेशेंस। बे वो हंस रहा है, एक चैप्टर 5 दिन चल रहा है। कोई तो किसी वही की चीज बात तो समस्या है। दिल खोल के हंस। भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एक चैप्टर 5 दिन चल रहा है पहले ही। भैया इसकी आवाज नहीं, ये गलत पेशेंस बात रखो है। थोड़ा सा, अभी शुरुआत है ना, तो इसमें बेसिक ज्यादा बताना पड़ रहा है। अगर तेरे जैसे गोबर रहेंगे तो ऐसे ही होगा। अबे भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है? दोनों जगह ही साथ आएगा, यहाँ पे भी तू साथ। गोबर है तो गोबर ही ना कहूँगा तुझे। अब एक आएगा, कटेगा। हाँ हो गया आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी पहले एलसीएम को, उसके बाद एलसीएम। 10 मिनट में आ जाऊंगा। मेहनती है छोटी। चलो देखो इधर, अब इसके बाद अगर मान लो इसी में एलसीएम निकालना होता तो यहीं से अब एलसीएम सीखो। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो मल्टीपल वाला भी तरीका तुमको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन अभी चल रहा है तो वही इसमें सबसे पहले देखो कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। साथ आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब देखो इसमें 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 का सबसे ज्यादा पावर 2 है। 3 का सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2। 7 का सबसे ज्यादा पावर 1। अब इसका एलसीएम सबको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7 सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 36 सत्ते 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 4 252। 25, तो 252 ये आंसर है। मैं तो देख ही क्या बोल अबे रहा हूँ। मैथ अच्छी उसकी लाखों में करता तू चुप। समझे? देख रहे हो? क्या है मार कर क्या हो गया? तो 252 आंसर हुआ। कैसे हुआ समझ में आया? नहीं एक बार आया? और बताओ। दूसरा सवाल देखो, यहाँ पे तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, अब यहाँ पर क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए तुमको क्या है? जो जो प्राइम नंबर आए हैं ना वो सारे लिखो। तो 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। अब सबका सबसे ज्यादा पावर लिखना। तो 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2। 3 का सबसे ज्यादा पावर 2 है। और 5 का सबसे ज्यादा पावर 1। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 36 पंचे एचसीएफ में 6 लोएस्ट पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 3 18, तो 180 इसका आंसर। एचसीएफ में लोएस्ट और एलसीएम में हाईएस्ट। हाँ, पावर पावर भैया बस प्राइम नंबर कैसे कहते थे? प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 13 हो गया, प्राइम 13 हो प्रोडक्ट। गया, 19 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ 17 था? हो गया। नहीं भैया, नहीं ना? आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छी। आया पक्का? पक्का। ये फिर से Confirm। नीचे करने का। उससे मत पूछा कर, जो आ रहा होगा वो ही इसमें तो बोलेगा। फिर 4 ये 2 बार 2 होगा, फिर ये 3 बार 2 होगा ना। बड़ा बाल है। 2 बार अगर 2 हुआ तब तो 2 दूनी 4 हुआ, तो 4 और ये 3 तिया 9 तो और ये 5 तो 9 चौक 36, 36 पंचे 180। इसमें तो ये मत चलो छुट्टी। आया समझ में? डांटेगी। तो ये हो गया। अब एक सवाल और बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारा लगभग इसमें सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक, फिर ये एन से एंड करने वाला ये सब क्या है, तो मतलब कि सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो मैं कल करवा दूंगा। एक फार्मूला और है। फार्मूला ये कहता है कि मान लो कि कोई 2 नंबर है, एक मान लो फर्स्ट नंबर और एक है सेकंड नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इस दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों नंबर HCF, उस दोनों नंबर के HCF और इस दोनों नंबर के LCM के प्रोडक्ट के बराबर हाँ, होगा। ये मैं ये बता तुम्हारा क्या है? तो फार्मूला है, हाँ, इसको ये याद हमेशा रख लेना। कंफर्म रहेगा। ठीक, ये फार्मूला जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे तुमने अभी देखा था
कि क्या HCF और LCM सारा का निकाले थे 42 और 36 कितना है 42 32 है भैया 32 और 42 भी ले लो ना 42 और 36 इस दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 6 दूनी 12 2 अंक का है क्या हाँ, कर तो ऐसे रहे जैसे मैथ का टॉपर वो कर देना वो कर दिया मन में ही तो मैं करके दिखाऊं एक वो नहीं वो भैया वो नहीं होता वो जो ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के ऐसे ऐसे करते रहते हैं 42 और 36 को मल्टीप्लाई करो सिरी में उसमें बोलो ना हे सिरी हे सिरी क्यों उतना एक बार भैया पागल है। प्लीज भैया भैया वही कैसा बोलेंगे नालायक बोले एक बार बोलो इसको मल्टीप्लाई करो ये रहा वो कहाँ है सीरी सीरी? थोड़ी वो ना भैया की बात सुनेगा बस अबे वो कैश्चर ऐप है वो पता है मुझे हेलो फिर बक क्यों कर मार मैं खाएगा। तो ठस से देता रहता सुन हूँ कहा रहा है क्या पागल भैया की बात ही सुनेगा बस वो ये काम क्यों नहीं उसमें वॉइस कमांड है सुनो 42 और 36 को मल्टीप्लाई करो तो 42 और 36 तो 6 दूनी 12 का 2 यहाँ से ले 6 चौक 24 और 3 दूनी 6 है ना तो 24 और 6 24 6 भैया 610 और 31 612 चल दिया 12 12 3 612 612 612 पक्का 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 कैलकुलेटर में निकाला है कीर्तन का नहीं, सॉल्यूशन है कीर्तन का सॉल्यूशन है सही होगा अरे पक्का हूँ मैं यार अरे भैया चलो ठीक कैलकुलेट है ना है तो यहाँ से क्या आ रहा है 612 आ रहा है अगर हम HCF की बात करें तो HCF कितना आया था इसका 42 और 36 का 6 और LCM कितना आया था 252 अब 612 मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 अरे 612 612 31 का 1 हासिल 6 दूनी 12 12 3 15 गधा कहीं का 1512 गलत करता है 1512 होगा भैया ये बच्चे पागल हैं लड़कियां तभी तो ये- सोचो भैया 42 को 36 से करूंगा तो बस इतना कम छोटा संख्या तुम है ही गोबर गुड़ गोबर है भैया सॉल्यूशन था मीठा गोबर है HCF कौन सा क्या LCM कौन सा क्या देखो इसका जब निकाले थे तो HCF तुम्हारा 6 आया था LCM जो है वो 252 आया था उससे और multiply इसी कर। दोनों नंबर को 42 और 36 का ही निकाले थे ना 6 और 252 तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1512 आएगा और इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1512 अब क्वेश्चन कैसे आता है तो तुमको इस दोनों चारों चीज में से एक चीज गायब कर देगा और बोलेगा कि दूसरा नंबर हाँ find भैया करो। पता है जैसे मान लो कि यहाँ पर दे रखा क्यों है रहते? सुनो ये बहुत आवाज निकल रही है इसकी बक कर रहा है बीच में 26 और तू 91 करता है तब कोई बोल तो जब समझा रहे तब तो उसे समझ ले हल्का फिर बाद में कीड़ा दो ही उछलता है ना बोलना से। वो बोलते रही हो इतनी खराब कैलकुलेशन है तेरी सोच है देखो 612 HCF 306 LCM हुआ और 600 अबे ये संतावन अबे चुप हो जाए ना मत बना रखा है बक कर रहा है ज्यादा HCF कितना दे रखा है इसका 9 दे रखा है और हमको क्या कह रहा है LCM फाइंड करने के लिए 2 नंबर दे रखा है ये दोनों नंबर दे रखा है ना हाँ भैया। और इसका HCF भी दे रखा है तो हमको LCM फाइंड करना है तो अभी अभी तुमको फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर number इक्वल्स टू HCF and इंटू में LCM तो फर्स्ट नंबर कितना है 306 है इंटू में 657 है और HCF 9 दे रखा है और यहाँ पर LCM हमको निकालना है तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में तो 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 इक्वल्स टू L यानी कि LCM तो इसको काट पीट कर लो आंसर आ जाएगा 3 से ये 9 से कट जाएगा ना कितना तीन से काट दो है ना। 9 तिया 27 और 9 चौक 36 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जितना आएगा वही आंसर हो करियो 612 रहने दो भाई आएगा वो रहने दे। LCM होगा। वही हाँ वही उसका रहने दे। LCM हो जाएगा हम अगर पास भी हो रहे ना तेरी वजह से फेल हो जाएंगे समझ में आया तो इस देखो, दोनों को तो मल्टीप्लाई भरोसा भी हो गया कि इस इतना दोनों को रन मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा LCM समझ में आया और भैया फिर अगर हम इन दोनों को और LCM और इसको करेंगे तो भी बराबर आएगा एक बार करना करके अपना देख लेना घर पे क्या कोई बोला दिक्कत हो भैया फिर से बोलना अरे कुछ नहीं वो ऐसे ही बोला समझ में आया तो इस तरीके से तुमको ये सब सारी चीजें बता दिए 2 टॉपिक और बचा हुआ है नहीं खत्म मत ही कर बता दे अरे दर्द हो रहा है समझो ऊपर से चला जाएगा तो भैया अच्छा ये ही वाला होगा। क्वेश्चन फिर से एक और बता दो बस अरे धक्का क्यों जैसे मान लो कि 12 है और 16 है इस दोनों का HCF कितना होगा अच्छा भैया होगा 4 12 और 16 का अभी चार निकाले थे ना 4 4 तो HCF इसका कितना दे रखा है मैंने क्या बोला था फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू में LCM यही बोले थे ना ये 12 इंटू में 16 हो गया HCF कितना है 4 है और तुमको LCM निकालना है तो 4 को उस साइड ले जाओ तो 12 इंटू में 16 अपॉन में 4 इक्वल्स टू L
तो 4 तिया 12 तो 16 32 16 तिया 48। तो ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। 48 पहाड़ी भी नहीं आते। नहीं भरोसा हो रहा है तो तुम करके दो। 48 ये भी तो कर 51 बोल रहा हूँ जबकि 17 समझे? जैसे नहीं भरोसा हो रहा है तो एलसीएम निकाल के देखो दो। तो हाँ भैया ठीक है समझ गया। कैसे 12 क्या क्या हो जाएगा? तुम शांत नहीं रह सकता है, कितना चाई चाई करता रहता है। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 का तो यही होगा ना, और 16 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 की। तो देखो एलसीएम जब निकालते थे तो क्या होता था, इसको 2 का पावर 2 है और ये 3 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 4 है। 4 तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 तो सबसे पहले इसका जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखो। तो 2 है और 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 4 और 3 का 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया सो गया भैया ठीक है। 16 तिया नंबर क्या है? 48। 975। तो लेकिन ये कॉमन हेलो? कहाँ हुआ? 38 हाँ कौन? मेरा होगा 37। किसका 612। अबे जा हाँ हाँ नमस्ते बोलिए। देख किसको नहीं नहीं अभी नहीं निकला यहीं पे। किसका मेरा नंबर है, मैं आंटी ले किसका 612। हाँ हाँ ठीक है मैं भेज दूँ। सवारी भैया इसके चलो तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। और भैया डाल दो हाँ WhatsApp आप हाँ मैं डालते रहो। भेज दूँ। रोहित के ऐसे और ये सारा का सारा जो है वो कर लेंगे। 3 वाला तीनों का करके तीनों में फिर कॉमन देखना। चलो समझ में आया? वाला करना है। 12। भैया आप बहुत लेट करवाते हो भैया हमें। होमवर्क दिया है? हाँ भैया।